जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल पूरे देश में कई जगहों पर गोवर्धन पूजा हुई और जिसको कि अन्नकूट के भी नाम से जाना जाता है। कल इस प्रकार की पूजाएं हुई, लेकिन एक दृश्य जो निकलकर सामने आया गुरुग्राम से, उसने कई लोगों को चौंका दिया। दरअसल गुरुग्राम से पिछले कुछ हफ्तों से इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि भाई खुले में नमाज पढ़े जाने का लगातार विरोध किया जा रहा था। वहाँ पर रहने वाले जो पब्लिक थी वो इसका लगातार विरोध कर रही थी। पुलिस कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रही थी जिससे कि वहाँ के रहवासियों को इस बारे में समझ में आ सके कि हाँ नहीं, उनकी जो चिंता है उसको दूर किया जाएगा। हालांकि जब ये विरोध बढ़ता गया उसके बाद वहाँ पर कई सारे संगठन थे उसमें सम्मिलित होते गए, फिर चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो या भाजपा के भी कई बड़े नेता इस आंदोलन में जाकर जुड़ने लगे। और फाइनली फिर सरकार की तरफ से ये फैसला आया कि भाई उन 8 जगहों जहाँ पर कि खुले में नमाज की अनुमति दी गई थी उन सभी को रोक दिया गया। और उसके बाद में वहाँ पर अब ये गोवर्धन पूजा, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी काफ़ी कुछ कहा है और कुछ और बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। गुरुग्राम सेक्टर 12A में जिस जगह पर खुले में हर जुमे नमाज पढ़ी जाती थी, शुक्रवार को मतलब 5 नवंबर को उसी जगह पर गोवर्धन पूजा आयोजित की गई। पूजा में दिल्ली से भाजपा नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। खुले में नमाज के विरोध में इसका आयोजन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति की ओर से किया गया था। इस दौरान मिश्रा ने पटाखे पर बैन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल दिवाली पर पूरे देश में हिंदुओं पर बहुत सारे आदेश और फरमान लगाए गए थे। परिणाम क्या हुआ? जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो पूरे देश में हुआ। अगर हमें दीवार पर धकेला जाता है तो फिर जवाब में एक धक्का तो मारना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति के लिए सड़कों का इस्तेमाल ना करें। हमने इसे शाहीन बाग में देखा था, उन्होंने सारे रास्ते जाम करके तमाशा किया था। क्या सीए निरस्त कर दिया गया है? यदि धमनियाँ और तंत्रिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं तो शरीर की गतिविधियाँ रुक जाती हैं। इसी तरह अगर सड़कें बंद हो जाती हैं तो शहर और देश रुक जाता है। मतलब ये जो चीज़ें उन्होंने कही ये काफ़ी हैवी थी, जिस लिहाज से इस समय वहाँ पर राजनीति चल रही है। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि संविधान में सभी को समान अधिकार है। सड़कों को अवरुद्ध करना किसी के धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए। गुड़गांव एक महानगरीय शहर है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आप सड़कें जाम करेंगे, आप दिल्ली में ब्लॉक कर देंगे, ये धर्म का अंग नहीं हो सकता। ये देश की अर्थव्यवस्था को रोकने और बाधित करने का एक तरीका है। सड़कों पर पहला अधिकार उन लोगों का है जो उन पर चलते हैं या अपना व्यवसाय चलाते हैं, या फिर उनका उपयोग कार्यालय, अस्पताल, स्कूल तक पहुंचने के लिए करते हैं। अगर स्थानीय निवासी आपत्ति जताते हैं तो किसी को भी बैठने और सड़क जाम करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को अपने धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करनी चाहिए। इस देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ नमाज अदा करने की व्यवस्था करें। ये मामला सिर्फ गुड़गांव का ही नहीं बल्कि सभी इससे परेशान हैं। इसे मतलब पूजा को करने से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हर हफ्ते सड़कों का अवरुद्ध करना दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। लोगों को स्कूल, अस्पताल, कार्यालय पर जाने से रोकने की कोई विकल्प नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इन संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। यही है आज़ादी की असली लड़ाई, वो नहीं जिसके लिए आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। हमें सड़कों पर आज़ादी से चलने की आज़ादी चाहिए। इससे पहले संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने कहा था कि हम पूजा का आयोजन कर रहे हैं जिनमें 5,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने की उम्मीद है। प्रार्थना के बाद स्थल पर ढोल और नगाड़े बजाए जाएंगे और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। ये शहर के अन्य स्थलों पर भी किया जाएगा या नहीं, इस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा, लेकिन हम सभी सार्वजनिक स्थानों पर नमाज का विरोध करने के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बता दें कि हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने 8 जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति को रद्द कर दिया था। गुरुग्राम पुलिस के एक बयान में कहा गया था कि यह निर्णय स्थानीय निवासियों और निवासी कल्याण संघों की आपत्ति के बाद लिया गया है। कथित तौर पर 2018 में प्रशासन की तरफ से नमाज पढ़ने के लिए 37 जगहों को चिन्हित किया गया था, जिनको लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज कराया था। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के ऊपर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को ट्विटर पर कहा कि यह मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत का मामला है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। ये पूरी तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत है। उन्होंने पूछा कि सप्ताह में एक बार 15-20 मिनट के लिए जुमे की नमाज अदा करने से कैसे किसी को आस्था को चोट लग सकती है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर निशाना साधा है और जिस तरीके से निशाना साधा है उससे उनकी कुंठा भी साफ दिखाई देती है। मतलब जब इस चीज़ को लेकर विरोध किया जा रहा तब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था और अब देखिए क्या हो रहा है। मतलब आप करो तो चमत्कार, दूसरे करे तो हाहाकार वाली बात यहाँ पर रख रही है। आप सभी का क्या कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।